आज संगम की रेती पर हो रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के मौके पर श्रद्धालु लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आ रहे हैं, मन में संकल्प लिए कि आज आस्था की डुबकी जरूर लगानी है। इतना ही नहीं, दर्शन पूजन करने के साथ ही श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक कई करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 31 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगातार महाकुंभ में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद हरे मन राधे गोविंद। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ में 19वें दिन तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच महाआस्था की महापर्व महाकुंभ के अनोखे रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले चरण सिंह महाकुंभ मेले में गिटार वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। बांके बिहारी पिया चुरा रे दिल मेरा लिया। गिटार वाले बाबा महाकुंभ के अनोखे रंगों में एक रंग बन गए हैं। चुरा रे दिल मेरा लिया। बाबा का अपने गिटार के साथ भजन गाना अपने आप में महाकुंभ का एक अनोखा रंग है। महाकुंभ के मेले में गिटार वाले बाबा चर्चा का विषय बन गए हैं। बांके बिहारी की भक्ति में लीन है। पिछले कई सालों से बाबा की भक्ति में इतने लीन हैं कि गिटार साथ लेके चलते हैं और जहां निकलते हैं लोगों को भजन गुनगुनाते हैं। चरण सिंह इनका नाम है। चरण जी, हाथरस के आप रहने वाले हैं, कैसे ये गिटार वाले बाबा आपका नाम पड़ा और आप भजन ही गुनगुनाते हैं सिर्फ? श्री राधे गोविंद राधे गोविंद हरे मन राधे गोविंद। बांके बिहारी पिया चुरा रे दिल मेरा लिया। श्री बांके बिहारी पिया चुरा रे दिल मेरा लिया। हे राधा बांके तेने ये क्या किया, चुरा रे दिल मेरा लिया। महाकुंभ क्षेत्र में परिवारों के साथ लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कुछ महिलाएं संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी खुशी का इजहार भजन गाकर कर रही हैं। महिलाएं जोश में पूरे उत्साह के साथ सड़क पर ही झूमती रही और राम भक्ति में लीन भी दिखी। चारों तरफ हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज है। श्रद्धालु पूरी तरह से उत्साह से लबरेज हैं और इस वक्त हम अखाड़ों की तरफ जो मार्ग जाता है वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। संगम में डुबकी लगाने के बाद तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। ये पूरा परिवार यहां पर मौजूद है, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। जो यहां पर क्या सुनाएंगी आप लोग? राम जी का भजन सुनाइए। राम जी का भजन। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी दुल्हन के गोद में खिलाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे गुजरात के श्रद्धालुओं के भी अनोखे रंग देखने को मिले। गुजरात से पहुंचे ये श्रद्धालु भगवा रंग में रंगे दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने तीर्थराज प्रयागराज में की गई व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार से लेकर प्रयागराज के स्थानीय लोगों की जमकर प्रशंसा की।
अनबिलीवेबल। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छी तरह से यहाँ स्नान हो पाएगा। जबरदस्त स्नान हुआ। पहले वैसे डर था कि आप कैसे पहुंचेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या व्हीकल करेंगे, नाव में जाएंगे, पैदल जाएंगे, हमको कुछ नहीं मालूम था। इस तरह आए, सब महादेव की कृपा है। और यहाँ योगी साहब ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, जबरदस्त। वर्ल्ड में किसी को कोई कर सकता नहीं है। मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। जो एयर सभी यहाँ पे कमांडो है, पुलिस फोर्स है, जो मैनेजमेंट सब लगाए। सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं। हमने देखा कि सफाई भी बहुत अच्छी रखते हैं। यहाँ पे घाट पे था लेकिन कोई ऐसा कुछ कचरा कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। हम गांव में से निकले हैं, गांव में से निकले तो सब वो गांव के लोग भी बहुत करता है, मदद करते थे, सपोर्ट करते थे। मंत्रोच्चार से गुंजमान महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी आध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगम का दौरा है। इसके मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री 5 घंटे तक संगम नगरी में ही रहेंगे और यहां पर कई सारी चीजों की जानकारी भी लेंगे, बातचीत करेंगे। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि 2019 में भी प्रधानमंत्री कुंभ में पहुंच चुके हैं, वो स्नान कर चुके हैं, लेकिन इस बार कई सालों बाद जो संयोग बन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को काफी अहम माना जा रहा है और आज वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी 5 फरवरी को जो है पहुंचेंगे। महाकुंभ में देश दुनिया के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते ही बन रही है। साधु संत और अखाड़ों की अलौकिक दुनिया से हर कोई रूबरू हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लगभग 5 घंटे तक महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। अरेल से संगम घाट स्नान के लिए जाएंगे। सेक्टर 6 स्टेट पवेलियन का लेंगे जायजा। नेत्र कुंभ भी जाने का पीएम का कार्यक्रम है। पीएम मोदी की अगवानी के लिए सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ में आने का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर पीएम आगे के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र स्नान के लिए पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए अरेल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और स्नान के लिए संगम पहुंचेंगे। गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का जायजा लेंगे और नेत्र कुंभ भी जाएंगे। अरेल के डीपीएस हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पवित्र संगम पर पहुंचकर स्नान करेंगे। स्नान और पूजन के बाद प्रधानमंत्री स्टेट पवेलियन के लिए रवाना होंगे। नेत्र कुंभ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी देखेंगे। साल 2019 के कुंभ मेले में पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में ही आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव पखारे थे। पीएम मोदी ने यहां से सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। इस बार उनका कार्यक्रम नेत्र कुंभ के शिविर में प्रस्तावित है। साल 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज कुंभ में पहुंचे थे। यहां संगम में स्नान किया था और स्वच्छता प्रहरियों के पांव भी पखारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा भी अब बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ में आयोजन के लिए यूपी सरकार के विकास कार्यों के अलावा केंद्र सरकार ने भी बड़ी धनराशि खर्च की है। महाकुंभ में पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
लेकिन पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर अलग से प्लान बनाया जा रहा है। बहरहाल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी 5 फरवरी के दिन प्रयागराज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 अमृत स्नान तो हो चुके हैं, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान 3 फरवरी को है, बसंत पंचमी का दिन, जिस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। साधु संत भी यही कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन जो कोई भी स्नान करता है बहुत अच्छा इसे माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका महत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको देखते हुए मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन की नजर तमाम तैयारियों पर बनी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर फिर एक बार भक्तों का रेला नजर आने वाला है। बड़ी तादाद में संत और अखाड़े भी बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। मेला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की ओर से इस दिशा में भरपूर तैयारी की जा रही है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की पवित्र स्नान की डुबकी यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अब तक लगा चुके हैं। अब इंतजार है बसंत पंचमी की, उस अमृत स्नान की बेला की और साथ ही पवित्र स्नान की उस डुबकी की, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी भी बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपने पवित्र स्नान कर लिया है? कर लिया। कैसा लगा? वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था? सच बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कैसी प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपने लगा लिया है पवित्र स्नान? कर लिया है? लगा लिया है। आपने भी कर लिया है? कर लिया। किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई चलने में दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। कहा जाता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। अखाड़ों की परंपरा में 3 मुख्य स्नान हैं, जिनमें आखिरी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार करेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के मुताबिक कई दशक बाद ये संयोग बन रहा है। 3 मुख्य स्नान में बसंत पंचमी स्नान को ऊर्जावान स्नान माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से पापों का प्रायश्चित होता है। आहुति देने के बाद स्नान शुरू होगा। और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह, नक्षत्र, गोचर, करण, योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है, जो अब 140 साल के बाद आएगा, बहुत दिव्य हो, भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कहते हैं जब हम स्नान करते हैं उस समय जब हम गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं उस समय जो वहाँ की माटी हम अपने माथे से लगाते हैं, जो हमारा दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। यम कामे कामम, जो हम चिंतन करते हैं, जो हमें चाहिए तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। यूं तो महाकुंभ में स्नान का ही अपना महत्व है, लेकिन अमृत स्नान के दिन को खास माना गया है। इसीलिए अमृत स्नान के लिए साधु संत और अखाड़े भी स्नान को विशेष तवज्जो देते हैं। बहरहाल बसंत पंचमी की तैयारी पूरी है और हर कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है।